डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मोशन चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है पॉइंट? देखिए, एक ये हमारा फिगर है, जो कि फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए पार्टिकल्स मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है विद रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है? आर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस पॉइंट बी, वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और किस पे रीच हो रहा है? पॉइंट बी पे हो रहा है। कह रहा है फाइंड करिए डिस्टेंस कवर्ड। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है? डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब देखो बेटा, कह रहा है कि जो ये हमारा सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस क्या है? आर है। ये रेडियस होता है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी तक जा रहा है। तो ये बताओ, यहां से यहां तक ये जो जा रहा है, यही तो डिस्टेंस कवर्ड होगा, होगा या नहीं होगा? अच्छा, तो हम डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे कैसे? देखो जरा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप बेटा जानते होंगे, मैथ्स में भी पढ़े होंगे, और नहीं जानते होंगे तो यहाँ जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मैथ में भी पढ़े हैं और नहीं जानते हैं तो यहाँ जानने की कोशिश करिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल जो होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है बेटा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ये जो पूरा सर्किल है क्या है? एक सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर का होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, जब हम इस सर्किल को हाफ कर देंगे तो क्या लिखेंगे? सेमी सर्किल। तो ये बताओ बेटा, सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? इस 2 पाई आर का तो आधा ही तो हो जाएगा ना बेटा, हम हाफ कर दे रहे हैं। सेमी सर्किल मतलब क्या? इस पूरे सर्किल का आधा। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहां से बताओ क्या होगा? 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो हम देख रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड का एरिया है, ये तो सेमी सर्किल का भी हाफ है या नहीं? देखिए बेटा, ये एक सर्किल है, तो सर्किल का हाफ क्या होता है? सेमी सर्किल होता है, ठीक। तो हमारा सेमी सर्किल क्या है? पाई आर है। लेकिन हमारी जो ये डिस्टेंस कवर्ड हो रही है, ये तो हाफ सर्किल का भी आधा हो गया ना। मतलब कितना हो गया? इतना हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो हम क्या करेंगे? मतलब इसका भी आधा, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर अपॉन 2, मीन्स हमारे सेमी सर्किल का भी आधा। ये हमारी सेमी सर्किल हुई और ये सेमी सर्किल का भी हाफ हो गया। तो सेमी सर्किल हमारी पाई आर थी, तो सेमी सर्किल का भी हाफ क्या हो जाएगा? पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस निकल के कितना आ रहा है? पाई आर अपॉन 2 आ रहा है। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस था, ये रेडियस हो गया हमारा आर, तो ये भी तो रेडियस हमारा कितना होगा बेटा? आर ही तो होगा।
और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, सेम वही काम हम लोग इस न्यूमेरिकल में भी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, मतलब ए बी, हम ए बी फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, ए बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, और ये आर स्क्वायर है तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो आर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, देख लो बेटा। ये हमारी एक सर्किल है जो एक सर्कुलर पाथ पे क्या हो रही है, मूव कर रही है, जिसका रेडियस हमारा क्या है, आर है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट बी पे रीच हो रही है। कह रहा है फाइंड करिए डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हो गया। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2πr होता है। अच्छा तो ये बताओ, हमारे पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। तो जब हम सेमी सर्किल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सर्किल का हाफ, सर्किल का आधा। तो क्या हो जाएगा, 2π/2 हो जाएगा। 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, πr बचेगा। अब देखिए हमारे जो पाथ की डिस्टेंस थी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक थी, मतलब हमारे सेमी सर्किल का भी हाफ। तो सेमी सर्किल हमारा क्या था, πr था। तो बेटा πr का हाफ कर देंगे, वही हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मतलब πr/2 हमारा जो है क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख सकते हैं, पाई की वैल्यू रख के आगे सॉल्व करेंगे और हो जाएगा, लेकिन इतने पे भी आप अपना आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और ये रेडियस हमारा दिया था, तो ये भी तो रेडियस है बेटा, ये भी तो आर हो जाएगा। तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी हमारा क्या है, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर था बेटा, तो 2r स्क्वायर जो है अंडर रूट में आएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट में नहीं हो सकता है, तो आर बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है ए मोटरसाइकिलिस्ट राइड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। एक मोटरसाइकिलिस्ट है बेटा जो राइड कर रहा है पी टू क्यू, और उसके बाद क्यू टू आर, उसके बाद आर टू एस एंड देन ली गो 5 पी। मतलब कि ये पूरे के पूरे इस सर्किल को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। ठीक, कह रहा है फाइंड करिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई। बेटा बड़ा सिंपल है, देखो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा सर्किल ही तो उसका डिस्टेंस है ना। तो सेम अपना पिछले न्यूमेरिकल वाला ही कॉन्सेप्ट, क्या, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। क्या होता है बेटा,
2πr होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन में हमारा रेडियस भी तो दे रखा है ना बेटा 7 मीटर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू जानते ही हो 22/7 होती है, ठीक है। इसी को डिवाइड कर दोगे तो सिंपल सी बात है 3.14 आ जाएगी। आर हमारा कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 की मल्टीप्लिकेशन कर दो 44 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट। आइए देखिए, अच्छा ये बताओ हमारा जो मोटरसाइकिल राइडर है वो P से Q चला, फिर Q से R चला, फिर R से S चला, फिर वो S से क्या हो गया P पे आ गया या नहीं आ गया। और हमारा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इसमें इनिशियल पॉइंट तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है, फाइनल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा इनिशियल है वही तो फाइनल पॉइंट हो गया या नहीं हो गया। तो सिंपल सी बात है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जहाँ से चला वहीं पे फिर क्या हो गया वापस आ गया, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत ही सिंपल है। ओके ठीक है, चलिए हम दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चंस के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे मेरे को सेंड किया था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, एमटीजी की बुक का क्वेश्चन है बेटा, एमटीजी का पहला ही एग्जाम्पल है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, आओ देखते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स ए राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक की पे इस राउंड को कंप्लीट कर रहा है, जिसकी डायमीटर कितनी है 200 मीटर है। डायमीटर कितनी है 200 मीटर है इन 20 सेकेंड। अच्छा, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए वो 20 सेकेंड ले रहा है, जिसकी डायमीटर कितनी है 200 मीटर है। एट द एंड ऑफ कह रहा है अंत में 1 मिनट एंड 10 सेकेंड, अंत में 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। इस 1 मिनट एंड 10 सेकेंड का मतलब बेटा 70 सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। ओके, कैलकुलेट कह रहा है कैलकुलेट करिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट। बहुत बढ़िया, एथलीट के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई। दूसरी चीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट। एथलीट के द्वारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए, सॉरी, ठीक है। देखिए फिगर आप देख ही रहे हैं, चलिए अच्छा ये बताइए इस क्वेश्चन में आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा 200 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताइए एन एथलीट्स कंप्लीट ए राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एथलीट जो है वो कंप्लीट राउंड कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, जिसका मतलब क्या हो गया बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हो गया या नहीं हो गया। तो देखिए लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक की लेंथ क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल ही तो होगी 2πr, ठीक है। तो 2πr में हमने पाई को इधर कर दिया और 2r को इधर रख दिया, चीज तो एक ही हुई ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन है, हम किधर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पाई 2r। अब देखिए 2r क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर जो होता है बेटा वो रेडियस का दुगना ही तो होता है, तो 2r को तो हम d भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7 होती है। डायमीटर हमारा कितना दिया गया है 200 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये चीज़ निकल के आ जाएगी 628.57 मीटर। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड में, ये पूरी जो सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही थी कितने देर में हो रही थी 20 सेकेंड में हो रही थी। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, आप लास्ट के एंड के
1 मिनट और 10 सेकंड में इसकी डिस्टेंस बताइए। 1 मिनट 10 सेकंड मतलब कितना हो गया, 70 सेकंड हो गया। चलिए आइए भैया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकंड, 20 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही थी, तो हमें 1 सेकंड का तो बेटा जानना होगा ना, तभी तो हम 70 सेकंड का निकाल पाएंगे। 1 सेकंड का जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 20 से डिवाइड कर देंगे, 1 सेकंड का निकल जाएगा। निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू 628.57 अपॉन 20। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 70 सेकेंड। अब 70 सेकेंड की हमको डिस्टेंस जब जाननी होगी तो इसी में क्या होगा, 70 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसमें हमने 70 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2199.99, तो जो अप्रॉक्स हो जाता है हमारे 2200 मीटर के इक्वल हो जाता है। समझ में आया डिस्टेंस कैसे निकला। पहला वाला हमने निकाल लिया एथलीट का डिस्टेंस। दूसरा कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट। आइए जरा दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। 20 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 70 सेकेंड, तो हमको जानना होगा ना कि 70 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। हम कब जानेंगे, हम तभी तो जानेंगे कि 20 सेकेंड में 1 हो रहा है, तो 70 सेकेंड में कितना हो रहा है ये जानने के लिए पहले हमें 1 सेकेंड का जानना होगा। तो 1 सेकेंड का जानने के लिए 1/20 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो 1/20 में ही क्या होगा, 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 3.5 आएगा, जिसको हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है, 3 ज्वाइनिंग 1/2 लिखा है। अब देखिए कंप्लीटेड 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट 0। सर कैसे 0 हो गया, ये देखो बेटा, एक बार यहाँ से गया यहाँ आ गया 0। भैया आपने जिस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे जा रहा है वो उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहा है। फिर यहाँ से गया यहीं आ गया 0, फिर यहीं से गया यहीं आ गया, तो 3 राउंड गया, अपने इनिशियल पॉइंट से चल रहा है, फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ जा रहा है, वही उसकी फाइनल पॉइंट हो जा रही है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारा, हाफ डिस्टेंस। तो जब ये हाफ डिस्टेंस बचा तो ये डायमीटर ही तो हमारी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी बेटा। ये देखो जैसे ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, तो सर्किल का ये क्या है, डायमीटर है। सर्किल का ये क्या है, डायमीटर है। तो ये तो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती थी ना, यही तो हमारी डिस्टेंस होती थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना हमारे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी, 200 मीटर। तो कंप्लीट 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। हाफ राउंड का क्या आ गया, 200 मीटर आ गया। यही इसका सॉल्यूशन है, सिंपल।